Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the separation of substances. Means हम सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं क्या बताया था आपको, क्या बताया था आपको, ये बताया था कि सपोज करो आपके पास मिक्सचर है और उस मिक्सचर में से आपको कोई भी यूजफुल सब्सटेंस क्या करना है, अपने लिए चूज करना है। ठीक है, एक तो इसलिए करते हैं, एक हमने ये बताया था कि जब आपको क्या करना है, किसी भी चीज को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। ओके, क्योंकि जो टैप वाटर है उसमें काफी सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप उसमें से क्या करते हो, प्योर वाटर को सेपरेट करते हो। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, इसीलिए भी सेपरेट करते हैं कि कई बार हमारे मिक्सचर में कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जो हमारे लिए क्या है, अनडिजायरेबल है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप चाय बनाओ तो चाय को चाय की पत्ती के साथ तो पियोगे नहीं, ठीक है, उसे क्या करके पीते हो, फिल्टर करके। ओके, उसे क्या करके, स्ट्रेनर से सेपरेट करके। ओके, इसके बाद हमने ये बताया आपको कि कई बार क्या है कि हमारा जो मिक्सचर है उसमें कुछ हार्मफुल चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उन हार्मफुल चीजों को भी हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ओके बच्चों, अब हमने सेपरेशन की कुछ टेक्निक पढ़ी थी, और वो जो टेक्निक है सेपरेशन की वो डिपेंड करती है कि मिक्सचर में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, उनकी साइज में डिफरेंस है, ठीक है, उनकी क्या है, उनकी सोलिबिलिटी में डिफरेंस है, वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो रही हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, हम क्या करते हैं, सेपरेशन टेक्निक को अप्लाई करते हैं। ओके, मीन्स मिक्सचर में जब भी आपको कोई भी टेक्निक अप्लाई करनी है सेपरेशन करने के लिए, तो वो जो सेपरेशन की टेक्निक आप यूज करोगे वो किस पर डिपेंडेंट है, ऑन द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल ले लो कि हमें क्या करना है, सीविंग करनी है, हमें क्या करना है, सीविंग करनी है। जैसे आप फ्लोर को क्या करते हो, सीविंग करते हो। ठीक है, जब आप सीविंग करते हो तो ये जो सीविंग का क्राइटेरिया है, ये जो मेथड है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। हम क्या करते हैं, जब सीविंग करते हैं जो लार्ज साइज के पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएंगे और नीचे क्या निकल के आएगा, नीचे जिनके पार्टिकल का साइज छोटा है वो कहाँ निकल के आ जाएंगे, नीचे निकल के आ जाएंगे। ओके बच्चों, आज जो हम टेक्निक पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके बच्चों, क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। थ्रेसिंग हमने पढ़ ली है, याद रखना, विनोविंग हमने पढ़ ली है। ओके, हैंड पिकिंग और सीविंग, 4 टेक्निक हम पढ़ चुके हैं। ओके, थ्रेसिंग आपको पता है, थ्रेसिंग में क्या होना है, क्या होना है थ्रेसिंग में, थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं, क्रॉप में से सीड को सेपरेट करते हैं। ओके, क्या ध्यान रखना होता है उसमें, वो टेक्निक इस पे बेस्ड है कि जो वो सीड अटैच है स्टेम के साथ वो क्या है, सॉफ्ट। ओके, जब आप उसको बीट करते हो तो क्या होगा, उससे जो भी चाफ है उसकी और क्या है स्टेम है वो सेपरेट हो जाएंगे। विनोविंग में दोनों की वेट में डिफरेंस है, एक हैवी है एक क्या है, लाइट है। ओके, इसके बाद हैंड पिकिंग में कलर अलग अलग है, साइज अलग अलग है। जैसे आप चावल में से क्या निकालते हो, स्टोन्स को सेपरेट करते हो, पल्सेस में से भी निकालते हो। सीविंग में हमने क्या बताया, दोनों के पार्टिकल के साइज में क्या है, डिफरेंस होता है। ओके बच्चों, आज जो हम टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके बच्चों, क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट आपको पता है मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन हम तभी करेंगे जब मिक्सचर में से एक कंपोनेंट तुम्हारा ऐसा है जो मैग्नेट के साथ क्या है, अट्रैक्टेड है। ओके, मींस फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास क्या है, किसका मिक्सचर है, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, तो यदि आपके पास आयरन और सल्फर का मिक्सचर है तो आप क्या करो, यहाँ पे लो इसको, आयरन को सल्फर को, ये आयरन है आपका बड़ा बड़ा और ये क्या है आपका सल्फर। जब आप मैग्नेट को इसके ऊपर से मूव कराओगे ऐसे, तो सारे के सारे आयरन किसके साथ अटैच हो जाएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे, और आपकी सल्फर कहाँ बच जाएगी, आपकी वेसल में बच जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन को आपको तभी यूज करना है जब मिक्सचर का एक कंपोनेंट मैग्नेट के साथ क्या हो जाए, अटैच हो जाए। ठीक है, अब इसका कहाँ पे, बड़े स्केल पे कहाँ पे यूज करते हैं, जो स्क्रैप है, स्क्रैप
ठीक है, मीन्स आपके पास बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर है, उसमें से आपको किसको सेपरेट करना है, आयरन को सेपरेट करना है। तो क्रेन से क्या करते हैं, बहुत बड़ी मैग्नेट लेके उसके ऊपर क्या करते हैं, आगे पीछे मूव कराते हैं, तो जितना भी आयरन है वो कहाँ चिपक जाएगा, वो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं, सेडिमेंट, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। ओके बच्चों, आज हम 3 टर्म्स पढ़ेंगे। क्या है, सेडिमेंट, सेडिमेंट, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। ओके बच्चों, ये टर्म्स पढ़ते हैं, सेडिमेंट, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। ओके, सपोज करो आपके पास क्या है, एक डर्टी वाटर है, ठीक है, एक गंदा पानी है, और पानी में पानी के साथ क्या है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, क्या है, सैंड प्रेजेंट है, ये मान, ठीक है, सैंड और वाटर का मिक्सचर है। यदि आप सैंड और वाटर के मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए कैसे रख दोगे, अनडिस्टर्ब, मीन्स उसको हिलाओगे नहीं, तो आप ये नोटिस करोगे कि आफ्टर सम टाइम जो डस्ट के पार्टिकल है, सैंड के पार्टिकल है, वो कहाँ पे सेटल हो जाएंगे, ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, कहाँ पे सेटल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बॉटम पे सेटल, ऐसे। ओके बच्चों, ये वाटर ऊपर रह गया और नीचे क्या आ गए आपके, सैंड के पार्टिकल्स। ओके, तो ये जो सैंड के पार्टिकल्स नीचे बैठे हैं, ये जो सेटल हुए हैं बॉटम पे, ये क्या है, सेडिमेंट। ठीक है, ये क्या है, सैंड तो आपकी होगी सेडिमेंट, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये हो रहा है ना, ये प्रोसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ओके, क्या बताया आपको, मैंने ये बताया, सपोज करो आपके पास सैंड और वाटर का मिक्सचर है, और उस सैंड और वाटर के मिक्सचर को आप कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, मीन्स आप उसे हिलाओ डुलाओ नहीं। ओके, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, रुक जाएंगे बॉटम पे जाके। ओके, जो बॉटम पे जाके एक्यूमुलेट हुए हैं सैंड पार्टिकल, उनका नाम अब क्या होगा, सेडिमेंट। ओके, और ये जो प्रोसेस चली है, ठीक है, ये प्रोसेस जिसकी हेल्प से वो नीचे बॉटम पे सेटल हुए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ओके बच्चों, अब ये ऊपर क्या रह गया, प्योर वाटर, और यदि आप इस प्योर वाटर को क्या करो, दूसरे वेसल में निकाल लो, दूसरे बीकर में सेपरेट कर लो इसको। ठीक है, आपने क्या किया, प्योर वाटर को यहाँ पे ले लिया। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिकैंटेशन। ओके बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, डिकैंटेशन। अभी जो डिकैंटेशन है या सेडिमेंटेशन है, इसका यूज आप कब करोगे, आप तभी यूज करोगे इसको जब आपका जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में क्या है, इनसॉल्युबल। ओके, मींस आपके पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर में एक पार्ट तो लिक्विड है और दूसरा क्या है, सॉलिड, और सॉलिड भी ऐसा है जो क्या है, लिक्विड में इनसॉल्युबल है। तब आप उसको कैसे सेपरेट करते हो बेटा, उसको सेपरेट करते हैं हम सेडिमेंटेशन के थ्रू। ओके, अब सपोज करो आपके पास शुगर का और वाटर का सॉल्यूशन है, मींस आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर लिया, तो शुगर तो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। यदि आप उसको अनडिस्टर्ब भी छोड़ोगे ना, तो वो बॉटम पे सेटल नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, वाटर में सॉल्युबल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम डिकैंटेशन प्रोसेस का यूज करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में क्या होने चाहिए, इनसॉल्युबल होने चाहिए, घुलने नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो, यदि सपोज करो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ऑयल। ठीक है, दो लिक्विड है हमारे पास, ऑयल एंड वाटर का आपके पास क्या है, सॉल्यूशन, ऑयल एंड वाटर। ओके, अब यदि ऑयल एंड वाटर है तुम्हारे पास और तुम इसे एक बीकर में डाल के रख दो कुछ टाइम के लिए, तो क्या देखोगे आप, ऊपर तो ऑयल की क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, और क्योंकि वाटर का वेट क्या है ज्यादा, तो नीचे क्या आ जाएगा, वाटर। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि इसे है ना, ऑयल को दूसरे बीकर में क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे डिकैंटेशन के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नहीं होगा, मींस जब आप इसको निकालोगे तो इसके साथ कुछ वाटर भी आ जाएगा। ओके, तो जब भी हमें क्या करना है, वाटर को किससे सेपरेट करना है,
ऑयल से सेपरेट करना है तो हम एक apparatus का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, सेपरेटिंग फनल। ओके बच्चों, किससे सेपरेट करते हैं हम, सेपरेटिंग फनल। क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल। अब आपको ये नहीं पता कि ये क्या है, फनल क्या है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो सेपरेटिंग फनल है इट इज अ फनल ऑफ ग्लास। ये ग्लास का एक फनल होता है। ओके, क्या है ये ग्लास का एक फनल है। ओके बच्चों, और इसकी शेप ऐसे होती है। ओके, कैसी शेप है इसकी, ऐसे। ओके, और यहाँ पे इसके लगा होता है एक स्टॉपर। क्या लगा बच्चों, यहाँ पे लगा होता है एक स्टॉपर। आप जैसे इसके अंदर वाटर का क्या ऑयल का सॉल्यूशन डालोगे, ओके, तो यहाँ पे 2 लेयर्स बन जाएंगी। ऑयल आपका ऊपर आ जाएगा ऐसे। ओके बच्चों, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, वाटर। ठीक है, आप इस स्टॉपर को ओपन करो। ओपन करके एक बीकर में तो आप किसको निकालो, वाटर को निकाल लो। ठीक है, और दूसरा बीकर लेके और इसको ओपन करके किसको निकाल सकते हो, ऑयल को निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको ऑयल और वाटर को सेपरेट करना है तो हम क्या करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं बच्चों, उसको सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फनल से। ठीक है, समझ आया। अब हम चलते हैं किसके, सपोज करो आपके पास रिवर वाटर है और रिवर वाटर में क्या प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। ओके, तो उस वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे। उसका सारे के सारी सैंड कहाँ सेटल हो जाएगी, बॉटम पे, और आप डीकंडीशन के थ्रू क्या कर सकते हो, उसमें से वाटर को, प्योर वाटर को सेपरेट कर सकते हो। ओके, अभी प्रॉब्लम है इसके साथ कि कभी कभी क्या है कि वाटर में जो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, सेटल नहीं होते बॉटम में। ठीक है, और पानी कैसा होता है, टर्बिड, गंदला पानी होता है, गंदला। ठीक है, उस वाली कंडीशन में हम एक टेक्निक यूज करते हैं, उसे बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, लॉर्ड। मैंने क्या कहा, आपने ले लिया है रिवर का वाटर। ठीक है, कैसा वाटर है ये, रिवर। और रिवर वाटर कैसा है, पानी और सैंड के पार्टिकल अच्छे तरीके से मिले हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, इनका वेट इतना कम है कि अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद भी सेटल नहीं होते हैं पूरी तरीके से। ओके, इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस बीकर के अंदर हम क्या लेंगे, एक एलम का पीस लटका देंगे। एलम मीन्स फिटकरी। ओके बच्चों, क्या करेंगे हम इसमें एक थ्रेड लेंगे। थ्रेड में क्या टाई करेंगे, यहाँ पे एलम का एक पीस टाई करेंगे, इसको आगे पीछे मूव कराएंगे। मूव कराने के बाद क्या होगा कि जो फिटकरी के पार्टिकल हैं ये सैंड के ऊपर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि फिटकरी की ये प्रॉपर्टी है कि वो जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होगी तो डिसॉल्व होने के बाद सैंड पार्टिकल के ऊपर आके क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आप इसको तो निकाल लो, एलम को यहाँ से निकालने के बाद क्योंकि सैंड पार्टिकल का वेट बढ़ गया है तो ये क्या हो जाएंगे, ये पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे बॉटम पे। ठीक है, और आपका प्योर वाटर कहाँ रह जाएगा, ऊपर। ओके बच्चों, तो यदि पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल बहुत स्मॉल है, सेटल नहीं हो रहे हैं, तो हम उनका सेपरेशन कैसे कराते हैं बच्चों, हम उनका सेपरेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ फिटकरी। और फिटकरी को हम क्या बोलते हैं, एलम। क्या बोलते हैं उसको, एलम। तो यदि आप एलम का यूज करके सेपरेट करोगे तो वो टेक्निक जो है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लॉडिंग। ओके, तो मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने बताया आपको मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन कब करना है, तब करना है तब करना है जब क्या है, एक पार्टिकल ऐसे है जो आपके मैग्नेट के साथ अटैच हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कैसे करते हैं, जब एक सब्सटेंस क्या है लिक्विड में इनसॉल्युबल है तब करना है। ठीक है, ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट करना है, सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करना है। ओके बच्चों,
इसके बाद हमें क्या करना है, सपोज करो आपके सॉलिड के पार्टिकल बहुत स्मॉल है और अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद भी वो सेटल नहीं हो रहे, तो सेटल कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फिटकरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फिटकरी का। और फिटकरी का यूज करके जब आप उन्हें सेटल कराओगे तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो हम पढ़ेंगे फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर कैसे यूज करते हैं, कैसे उसे फोल्ड करते हैं, तो आज हम यही सीखते हैं। ठीक है, देखो जरा फिल्टर पेपर क्या है, ये है एक टाइप का पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर इज अ टाइप ऑफ पेपर। पेपर तो है ये, क्योंकि ये तो नाम से पता चल रहा है ये एक पेपर है। लेकिन इस पेपर में क्या है, स्मॉल स्मॉल पोर प्रेजेंट है। फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, ओके। फिल्टर पेपर क्या है, इट इज अ पेपर which have स्मॉल पोर्स, जिसके अंदर क्या है, स्मॉल पोर। अब ये पोर जो है वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि आप आंखों से देखोगे ऐसे ही बिना माइक्रोस्कोप के तो आपको दिखाई देंगे। किसकी यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का। ओके बच्चों, तो जब आप इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो ये पोर आपको तभी दिखाई देंगे। इस फिल्टर पेपर का कहाँ यूज करते हैं, लैब में यूज करते हैं। यदि फिल्टर पेपर से आप शुगर सॉल्यूशन को सेपरेट करोगे या नमक के सॉल्यूशन को सेपरेट करोगे तो वो सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि वो तो अच्छे से सोल्यूबल है। सैंड के सॉल्यूशन को करोगे, सैंड और वाटर के सॉल्यूशन को, तो हाँ वो इजीली सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो इस फिल्टर पेपर को यूज करने का तरीका ये है, एक्चुअली में ये जो पेपर है ये सर्कुलर फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। इसको यूज कैसे करना है जरा मैं बता देती हूँ कि इसको यूज करने का तरीका ये है। सपोज करो आपका ये पेपर है, ठीक है, आपका ये पेपर है सर्कुलर पेपर, और आपको इसको लैब में यूज करना है, तो आप क्या करते हो, पहले इसको एक फोल्ड दोगे। ठीक है, पहले इसको ऐसे फोल्ड करोगे, फोल्ड करने के बाद फिर से फोल्ड करोगे, मतलब डबल फोल्ड करना है। पहले सपोज करो ये आपका पेपर है, ओके बच्चों, पहले आप इसको एक फोल्ड करोगे, फिर सेकंड फोल्ड करोगे, और सेकंड फोल्ड करने के बाद क्या करोगे, आप इसके एक पार्ट को ओपन कर दोगे ऐसे, ताकि इसमें कोन बन जाए। इस कोन को कहाँ पे फिट करते हैं हम, इसको फिट करते हैं हम अपने किसमें, फनल में। फनल क्या है, फनल देखा है आपने कि इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप का जो एपरेटस हम यूज करते हैं, ये क्या होता है, फनल। तो इस फनल में हम किसको रखते हैं, अपने कोन को रखते हैं फिल्टर पेपर के, और जो भी सब्सटेंस आपको फिल्टर करना होता है तो क्या करते हैं, उसको ऊपर से डाल देते हैं, फिल्टर होके कहाँ जाएगा, के बीकर में आ जाएगा। इसे कहाँ रखेंगे, बीकर के ऊपर। ओके बच्चों, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फिल्ट्रेशन। ओके, क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करना है, फिल्टर पेपर बता दिया, कैसे यूज करना है आपको बता दिया, कोन बनाना पड़ता है। कोन बनाने के लिए फिल्टर पेपर को सिंगल फोल्ड करो, फिर डबल फोल्ड करो, फिर उसमें से जब डबल फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड को ओपन कर लो और उसे कहाँ पे रख दो, फनल के अंदर रखो, और जो भी लिक्विड तुम्हें सब वो करना है, फिल्टर करना है, तो वहां से फिल्टर कर सकते हो। ओके, अब आपको पता है कि जब आप चाय बनाते हो घर में, टी, तो आप कहाँ से सेपरेट करते हो, कहाँ से फिल्टर करते हो बेटा, आप फिल्टर करते हो उसको स्टेनर से। स्टेनर में छन्नी, ठीक है, छन्नी से उसको क्या करते हो, फिल्टर करते हो। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद हमने क्या पढ़ा है, सेडिमेंटेशन, और क्या पढ़ा है, सेडिमेंट पढ़ा है, डिकंडीशन पढ़ा है। डिकंडीशन के बाद हमने पढ़ा है क्या बच्चों, उसके बाद पढ़ा हमने लोडिंग। ठीक है, अच्छे से समझना, लोडिंग मीन्स क्या है, जब बी पार्टिकल ऐसे हैं वो बहुत छोटे हैं, सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, सेडिमेंटेशन का नहीं हो रहा है, तो सेडिमेंटेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उसमें फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी क्या करती है, डस्ट के पार्टिकल के ऊपर अटैच हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ने से क्या होगा, वो बॉटम पे क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको लोडिंग बोलते हैं। कब यूज करेंगे, जब सैंड पार्टिकल छोटे हैं, पूरी तरीके से वाटर में अच्छे से मिक्स हो गया, पानी कैसा हो गया, टर्बिड, टर्बिड, टर्बिड मीन्स गंदला पानी हो गया। ओके, उस वाली कंडीशन में उसको यूज करते हैं। ओके बच्चों, अब मैंने आपको बताया चोक और वाटर का सोल्यूशन है। चोक को या फिर आटे को आपने किसी मिक्स कर दिया, वाटर में मिक्स कर दिया, तो उसे कैसे सेपरेट करोगे आप, फिल्ट्रेशन के थ्रू। और फिल्ट्रेशन में हमें क्या करना पड़ता है, फिल्टर पेपर को यूज करना पड़ता है। ठीक है, और फिल्टर पेपर की भी
काफ़ी सारे टाइप है। जैसे आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी फिल्टर, एक सिंपल फिल्टर होता है, इसमें कार्बन की क्या लगी होती है, उसमें कार्बन का फिल्टर लगा होता है। आप पानी ऊपर से डालो तो कार्बन में से फिल्टर होके आपका वाटर क्या हो जाएगा, प्यूरीफाई हो जाएगा। आपने देखा है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है वाटर को सेपरेट करने का, वाटर को प्यूरीफाई करने का, उसमें क्या करते हैं, एक घड़ा लेते हैं, घड़े में क्या डालते हैं, बड़े बड़े पेबल्स डालते हैं, उसके नीचे एक और घड़ा रखते हैं, उसमें क्या डालते हैं, सैंड डालते हैं। ठीक है, अब जब इन दोनों से फिल्टर होके जाएगा पानी, इनसे क्या हो गया, फिल्टर होके, तो नीचे कैसा पानी मिलेगा आपको, प्योर वाटर। ओके बच्चों, आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम इवेपोरेशन। ओके, थैंक यू।